लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। गिरते रुपए पर लालू यादव ने जताई चिंता, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाया सवाल। जदयू और आरजेडी ने मिलकर प्रशांत किशोर के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी का स्टैंड क्लियर, कहा नीतीश कुमार कभी नहीं बन सकते हैं इंजन। मांझी की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, हम का बड़ा दावा। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की, विजय सिन्हा बोले। बीजेपी विधायक के विवादित बयान पर बवाल, महागठबंधन ने बोला हमला। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को जमकर घेरा। बीपीएससी परीक्षा में बड़ा बदलाव, 200 अंक के होंगे प्रश्न पत्र, नेगेटिव मार्किंग भी। पटना आयुक्त ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। और बिहार में अगले 2 दिनों में बदल जाएगा मौसम, ठंड का होगा एहसास। अब खबरें विस्तार से। लालू यादव भले ही सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे हो, लेकिन वहां रहते हुए भी उनका ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था पर है। डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे टूट गया और 83.01 रुपए प्रति डॉलर पर बंद होने के बाद लालू यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नोटबंदी की बात आती है, ये लोग रातों रात कर देते हैं, लेकिन अभी मुंह नहीं खोल रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। अब जदयू से लेकर आरजेडी तक पीके पर हमलावर है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर कौन है, इस नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। वहीं जदयू नेताओं ने भी कहा कि कौन क्या बोलता है, हम लोग को इससे फर्क नहीं पड़ता है, महागठबंधन एकजुट है। वहीं मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पीके ने जो भी बातें कही वो नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि उन्होंने खुद के लिए कहा है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के दावे पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, नीतीश कुमार अब इंजन नहीं बन सकते हैं, बोगी बनकर ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की उत्पत्ति में बीजेपी का बड़ा योगदान है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नीतीश कुमार पलटी मार के प्रतीक है और वो लालू यादव के इशारे पर चल रहे हैं। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी बड़ा दावा कर दिया है। पार्टी ने कहा कि प्रशांत किशोर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि पार्टी ने कहा कि इसका फैसला हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी लेंगे। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दावा करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ज्वाइन करना चाहते हैं और जीतन राम मांझी के सानिध्य में काम करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके इस बयान से महागठबंधन की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। गोपालगंज और मोकामा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मोकामा में 2 बाहुबलियों की पत्नी मैदान में है तो गोपालगंज में भी टक्कर जोरदार होने की संभावना है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आगामी चुनाव को लेकर दोनों सीट पर जीत का दावा किया है। उन्होंने गोपालगंज और मोकामा में भाजपा को भारी जनादेश मिलने की बात कही। वहीं सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा है और साफ साफ कह दिया कि 2025 में पूरे बिहार में बीजेपी का कब्जा होगा। बीजेपी विधायक ने विवादित बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल भागलपुर जिले के पिरपौंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने हिंदू पर्व की मान्यताओं पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि दिवाली के मौके पर लक्ष्मी जी की पूजा करने या न करने से कोई असर नहीं पड़ता है। मुसलमान लक्ष्मी सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो करोड़पति विद्वान नहीं है? विधायक के इस विवादित बोल पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि सबकी अलग अलग आस्था होती है, कोई भी किसी भगवान को मान सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की आस्था पर ऐसा बयान ठीक नहीं है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है, लेकिन जनगणना संवैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा। इसके माध्यम से सरकार को आंकड़ा मिल जाएगा। कुशवाहा ने कहा कि अभी तक जो भी जातीय जनगणना का कार्य हो रहा है वो 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। कोर्ट ने कई बार कहा कि पिछड़ापन के मापदंड और आधार सरकार आंकड़े के आधार पर ही कर सकती है। इस आंकड़े के बिना कोई उपाय नहीं है। जातीय जनगणना कराना केंद्र सरकार की जवाबदेही है।
बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। यह बदलाव 68वीं बीपीएससी परीक्षा से ही दिखने लगेगा। यानी वैसे विद्यार्थी जो अंदाज पर तीर लगाते थे वे सफल नहीं हो सकेंगे। इसकी जानकारी बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अब 150 अंक के बजाय 200 अंक के प्रश्न पत्र होंगे। कठिन अंक वाले सवालों का अलग से सेट तैयार होगा। एक अंक के 100 प्रश्न होंगे, बाकी 50 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। ये 50 प्रश्न स्टार मार्किंग वाले होंगे जो अन्य प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ी कठिन होंगे। इन प्रश्नों का सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को 2 गुना अंक मिलेगा। राजधानी पटना में छठ पूजा को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने गंगा नदी के छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने घाटों की साफ सफाई और व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही छठ घाटों को सुरक्षित करने और हर तरह की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने छठ घाटों पर अन्य तैयारियों का भी जायजा लिया और काम को समय से पूरा करने की बात कही। कमिश्नर कुमार रवि ने कहा कि गंगा नदी का जल स्तर घट रहा है। जल संसाधन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। बिहार में लगातार मौसम करवट ले रहा है। मानसून के पूरी तरह लौटने के बाद अब बिहार में बारिश का सिलसिला पूरी तरीके से थम गया है। वह बिहार में लगभग सभी जिलों में अहले सुबह और शाम में के बाद हल्की सी ठंड महसूस होने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने नई जानकारी दी। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके प्रभाव से राजधानी समेत प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।